जो भोलेनाथ के सेव्य स्वरूप हैं राधा वल्लभ लाल, वह राधा वल्लभ लाल हमको भोलेनाथ की कृपा से ही प्राप्त हुए। आत्मदेव ब्राह्मण ने साधना की तो साधना के फल स्वरूप भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए तो बोले आत्मदेव मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू मुझसे जो मांगना चाहे वह मांग ले। बोले महाराज आपका दर्शन प्राप्त हो गया तो अब कुछ मांगना शेष नहीं रहा महाराज। बोले नहीं फिर भी आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू मुझसे जो मांगना चाहे मांग ले। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि बोले महाराज जो आपको सर्व प्रिय है वह आप मुझको प्रदान करें। भोलेनाथ के हृदय में राधा वल्लभ लाल और प्रिया प्रीतम का यह नित्य विहार वृंदावन धाम, उनके सेव्य स्वरूप राधा वल्लभ लाल सहज विराजमान। उन्होंने कहा कि बोले आत्मदेव यदि यही जीवन प्राणाधार मैं तुझको दे दूंगा तो मैं तो इस सुख से वंचित रह जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप भी गोपी स्वरूप वृंदावन धाम विराजें, और यह वृंदावन धाम श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने जो प्रकट किया आज भी वहां गोपी स्वरूप विराजमान है। आत्मदेव ब्राह्मण को वह राधा वल्लभ लाल का स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने प्रथम सेवा की, अपने भी वह प्रथम आचार्य हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रिया जी की आज्ञा से जब महाप्रभु जी का विवाह अपनी कन्या से किया तो राधा वल्लभ लाल का स्वरूप श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज को प्राप्त हुआ, और हितरवंश महाप्रभु जी महाराज से हमको और आपको प्राप्त हुआ। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि बोले महाराज आपके अनंत भक्त हैं, किसी भक्त ने आपको किसी मार्ग पर चल के प्राप्त किया, किसी ने आपको किसी मार्ग पर चल के प्राप्त किया। बोले महाराज आपको कौन सा भक्त प्रिय लगता है? अर्जुन पूछो कृष्ण ते मेरे एक संदेह, और कौन भक्त प्यारो तुम्हें यह मुझसे कह दे। आप माता से पूछें कि माँ तेरे 5 पुत्र हैं, तुझको कौन सा पुत्र प्रिय लगता है, तो माँ के लिए बहुत दुविधा हो जाती है। माँ कहती है कि मुझे तो 5 पुत्र प्रिय हैं। बोले नहीं, कोई एक पुत्र विशेष प्रिय होगा। तो माँ कहती है कि जो छोटा पुत्र है वह भोला वाला है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरे पीछे पीछे लगा डोलता है, मेरे बिना रह नहीं सकता, मुझे उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है, वह पुत्र मुझे बहुत प्रिय है। ऐसे ही अर्जुन ने कहा कि बोले महाराज आपके अनंत भक्त हैं, उन अनंत भक्तों में आपको कौन सा भक्त प्रिय है? तो श्री कृष्ण बोले कि भक्त बहुत हैं जगत में, तिनको ना ही प्रमाण, हो गोपिन के ही बसो गोपी मेरे प्राण। बोले अर्जुन भक्त तो बहुत हैं, लेकिन जैसा प्रेम, जैसा अनुराग, जैसा भाव गोपियों का है ना, यह भाव दुर्लभ है। कथा मिलती है कि एक बार नारद जी महाराज द्वारिका पधारे, तो जब द्वारिका गए तो वहां रानियों से चर्चा हुई। चर्चा होने पर रानियों ने कहा कि बोले महाराज हम बड़े चिंतित रहते हैं। बोले आपके चिंतन का कारण? बोले हमारे चिंतन का कारण कि यहाँ द्वारका में खूब आनंद है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि श्री कृष्ण उदास रहते हैं, खोए खोए रहते हैं, उनके चित्त में बड़ी बेचैनी होती है। हमने खूब प्रार्थना की कि आपके चिंतन का क्या कारण है, आपकी बेचैनी का क्या कारण है, तो उन्होंने कभी बताया नहीं। मन बड़ा उदास रहता है कि खूब आनंद है, खूब प्रसन्नता है, लेकिन श्री कृष्ण की ओर देखते हैं तो मन बड़ा बेचैन विचलित हो जाता है। तो बोले महाराज आपने किसी वैद्य को दिखाया कि नहीं? बोले वैद्य को तो दिखाया, लेकिन उनके उपचार से भी उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। बोले आप कुछ पूछिए, कुछ निदान कीजिए।
नारद जी महाराज श्री कृष्ण के पास पहुंचे कि बोले महाराज यहाँ द्वारका में सर्व आनंद है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो महाराज यह रानियां चिंतित रहती हैं, इनके चिंतन का कारण है कि आपको महाराज क्या कष्ट है, आपको महाराज क्या बेचैनी है, क्या पीड़ा है। तो श्री कृष्ण बोले कि बोले नारद मेरे मस्तक में बहुत पीड़ा होती है, मेरा मन बड़ा व्यथित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो बोले महाराज आपने इलाज नहीं कराया? बोले खूब इलाज कराया, लेकिन मेरी जो पीड़ा है वह किसी औषधि से दूर नहीं होगी। तो बोले महाराज कैसे दूर होगी? बोले यदि कोई प्रेमी भक्त अपने चरणों की रज मेरे मस्तक पर लगाने को दे दे तो उस रज को मस्तक पर लगाऊं तो मेरी पीड़ा दूर हो जाए। नारद तुम भी मेरे परम भक्त हो, तुम अपने चरणों की रज मेरे मस्तक पे लगाने को दे दो। तो नारद जी महाराज बोले कि नारायण नारायण नारायण, मैं महाराज आपको अपने चरणों की रज मस्तक पर लगाने को कैसे दे सकता हूँ? यदि मैं अपने चरणों की रज आपके मस्तक पर लगाने को दूंगा तो बोले महाराज मुझको तो अनंत नरकों का बास भोगना पड़ेगा, महाराज मैं अपने चरणों की रज आपको मस्तक पर लगाने के लिए नहीं दे सकता। बोले आप महाराज चिंता ना करें, इतनी बड़ी द्वारका नगरी है, मैं द्वारका नगरी में किसी ना किसी से चरण रज लाकर आपकी पीड़ा की निवृत्ति करता हूं महाराज। नारद जी महाराज द्वारका नगरी में भ्रमण पर निकले और सबों से कहते हैं, द्वारका वासियों से कहते हैं कि भैया श्री कृष्ण बड़े कष्ट में हैं, उनके मस्तक पर बहुत पीड़ा हो रही है, उनकी पीड़ा की निवृत्ति की औषधि तुम्हारे पास है। तो बोले बताओ क्या औषधि है? कि बोले यदि तुम अपने चरणों की रज श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर लगाने को दे दो तो उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो जितने भी द्वारकावासी मिले उनसे कहा तो कोई देने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी महाराज वापस महल आए और आकर के रानियों से बोले कि बोले महाराज मैंने जितने भी द्वारका नगरी के वासी थे उनसे प्रार्थना की कि श्री कृष्ण की पीड़ा की निवृत्ति के लिए अपने चरणों की रज दे दें। बोले महाराज कोई देने को तैयार नहीं हुआ। आप रानियां हैं, आपको उनके कष्ट का भान है महाराज, आप ही अपने चरणों की रज श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाने को दे दें। तो रानियां बोले कि नहीं, हम पतिव्रता स्त्री हैं, यदि हम अपने चरण रज श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाने को देंगे तो हमें कितना अपराध लगेगा, हम भी लगाने को नहीं दे सकते। नारद जी महाराज अपना उतरा हुआ मुंह लेकर के श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुए। जब कृष्ण के सम्मुख पहुंचे तो श्री कृष्ण पीड़ा से बड़े व्यथित थे। उनकी अवस्था को देख करके नारद जी महाराज बोले कि बोले महाराज मैं असमर्थ हूं, पूरी द्वारका नगरी में कोई आपके लिए चरण रज देने को तैयार नहीं। तो श्री कृष्ण बोले कि नारद तू यहाँ अपना समय नष्ट कर रहा है, तैने देखा कि यहाँ मेरे प्रति किसी का प्रेम नहीं, कोई देने को तैयार नहीं, एक बार तू ब्रज में जाकर देख, शायद वहां कोई चरण रज दे दे। नारद जी महाराज वहां से द्वारका से वृंदावन आए। वृंदावन में यमुना पुलिन पर जब पहुंचे तो वहां ब्रज की ब्रजांगनाएं गोपियां यमुना जल भर रही थी। नारद जी महाराज बोले कि अरे गोपियों, मैं द्वारका से आया हूं। इतना कहना मात्र था तो गोपी भागी भागी आई। उन्होंने नारद जी महाराज को अपनी तरफ खींचा कि नारद यह बताओ कि हमारे कृष्ण कैसे हैं। बोले वह बहुत कष्ट में है। दूसरी गोपी ने अपनी तरफ खींचा कि बोले नारद यह बताओ कि मेरे कृष्ण कैसे हैं। इतनी अनंत गोपियां यमुना पुलिन पर खड़ी हुई थी। जो आता था वह नारद जी को अपने समीप खींचता था और उनसे पूछता था कि यह बताओ कि हमारे कृष्ण कैसे हैं।
बोले वह बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है। बोले उनको क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है? बोले यदि उनके कष्ट की निवृत्ति का उपाय तुम्हें बताऊं तो तुम कर पाओ कि नहीं कर पाओ? तो बोले हमें बताओ तो सही। बोले उनके मस्तक में गोपियों बहुत पीड़ा होती है, उस पीड़ा से वह बहुत व्यथित हो जाते हैं। उनकी पीड़ा की निवृत्ति का उपाय है कि यदि उनका कोई प्रेमी भक्त अपने चरणारविंद की रज अपने उनके मस्तक पर लगाने को दे दे तो उनकी पीड़ा की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी महाराज इतना बोलना ही था, जितनी भी ब्रज की ब्रजांगनाएं थीं वृंदावन धाम की उस पवित्र भूमि पर बैठकर अपने चरणारविंद में रज घिस घिस के ढेर लगा दिया कि बोले नारद यह रज ले जाकर तुम श्री कृष्ण को दो और उनकी जो मस्तक की पीड़ा है उस पीड़ा की निवृत्ति करो। तो नारद जी महाराज उन ब्रज की गोपियों से बोले कि अरे गोपियां तुम बहुत मूर्ख हो, तुम जानती नहीं कि अपने चरण रज श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाने को दोगी तो वह जगत के स्वामी है श्री कृष्ण, उनका अपराध बन जाएगा, तुम अनंत नरकों को भोगोगी, यह क्या करने जा रही हो? तो वह गोपियां बोली कि बोले नारद यदि श्री कृष्ण की पीड़ा की निवृत्ति होती हो तो हम अनंत नरकों के वास को प्राप्त करने को भी तैयार हैं। नारद जी महाराज अनुनय विनय करते हैं, उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, लेकिन वह गोपियां कहती हैं कि नारद इसकी तुम चिंता मत करो, यह रज लेकर तुम द्वारका जाओ और उनकी पीड़ा की निवृत्ति करो। नारद जी महाराज ने जो ब्रज की ब्रजांगनाएं थीं उनकी चरण रज लेकर के अपने मस्तक पर लगाई और प्रार्थना की कि देखो यह कितनी भाग्यशाली है कि जिन्होंने श्री कृष्ण की पीड़ा की निवृत्ति के लिए किसी नरक की यातना को भी भोगने को तैयार है, किसी प्रकार का कोई मन में क्लेश नहीं। नारद जी महाराज वह ब्रज की रज जो गोपांगनाओं के चरण स्पर्शित थी वह लेकर के द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने जब नारद जी के हस्त कमल में वह रज देखी तो भाव विभोर हो गए। उन्होंने वह रज ली, अपने मस्तक से लगाई, अपने नेत्रों से लगाई और कहा कि बोले नारद तुम कहते थे ना कि मुझे क्या पीड़ा है, तुम मेरी पीड़ा जानना चाहते थे ना। यहाँ द्वारका में सर्व आनंद है, किसी प्रकार की कोई कष्ट कोई समस्या नहीं, लेकिन आज भी मुझे ब्रज वृंदावन की याद आती है। यहाँ सब इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, लेकिन गोपियों का जो प्रेम है वह आज भी इस द्वारका नगरी में विराज कर मैं याद करता हूँ। आज्ञा की कि गोपियों का जैसा प्रेम था वह प्रेम दुर्लभ था, गोपियों का भाव दुर्लभ था।